यूपी बोर्ड के 11वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। वहीं इस खबर को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और क्या है पूरी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में नए शिक्षा सत्र में सिलेबस में बदलाव किया गया है। कहा गया है कि यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा एनसीईआरटी सिलेबस से मुगलों के चैप्टर का दी एंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शैक्षिक सत्र 2023-2024 में इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार को हटा दिया गया है। इसके साथ नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ भी हटाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से अब मुगलों का चैप्टर आउट कर दिया गया है, यानी कि बच्चे अब मुगल शासकों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बात करें समाजवादी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह खबर सामने आने के बाद यूपी का राजनीतिक रंग चटकीला हो गया है। विपक्षी दलों के नेता इसे लेकर बीजेपी सरकार और आरएसएस को निशाना बनाने लगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इतिहास और शिक्षा का भगवाकरण करने का काम कर रही है। शिक्षा का भगवाकरण है, इतिहास का भगवाकरण करने का काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। सवाल ये है कि अगर आप मुगल इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते तो क्या आप नाथूराम गोडसे और सावरकर का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? आपको मुगल कालीन के इतिहास से समस्या क्या है? इस देश में मुगलों ने हमारे मुल्क को जिस तरह से राज करने के बाद बनाया, उसमें राजपूताना के बगैर मुगल राज के कोई तस्वुर नहीं। अब हमें नहीं मालूम कि राजपूतों के खिलाफ इस देश में इतना नफरत का माहौल क्यों है। जितने भी राजे रजवाड़े हैं, ग्रेट अकबर के साथ सब लोगों का कितने अच्छे संबंध थे, रजवाड़ों के रिश्ते थे, एक खूबसूरत अतीत है हमारा। तो बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि जो इतिहास है वो ना पढ़ा के नाथूराम गोडसे और सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाए। वो तो महात्मा गांधी जी को भी नहीं चाहते हैं, उनका भी इतिहास रहे, शहीद आजम भगत सिंह का भी रहे। तो अगर आपको इतना दिक्कत है मुगलिया काल से, और तो आप फिर लाल किले की प्राचीर से आप भाषण क्यों देते हैं? तो ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि 2024 में बीजेपी आरएसएस का जो जहाज़ है वो डूब रहा है। तो अभी मुद्दे बहुत तेज़ी से आएंगे, धर्मांतरण के मुद्दे आएंगे, बैकवर्ड के मुसलमानों के फेक इनकाउंटर्स के मुद्दे आएंगे। ये इसलिए है 24 में चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस बदलाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास होता है और यूपी में कौन क्या कर रहा है ये वो जाने, लेकिन यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब थी और बरकरार रहेगी। इतिहास होता है, लेकिन हमारे यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब रही है। और ख़ास तौर पर कांग्रेस के समय पर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती रही है। हमेशा प्यार मोहब्बत बांटने का काम किया है। कौन क्या कर रहा है वो अपना काम करे। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की थी, है और रहेगी। हिंदू को खून की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, मुसलमान को खून की ज़रूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये तहजीब रही है, तो ये तहजीब रहेगी, कम बढ़ हो सकती है। एक तरफ खबर पर सियासी हंगामा छिड़ा है और दूसरी ओर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने खबर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में मुगल चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। एनसीईआरटी की किताबों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और मुगल शासनकाल के किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया गया है। सोशल मीडिया, अखबार और टीवी पर चल रही खबरें झूठी और भ्रामक हैं। फिलहाल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस खबर के चर्चे हैं। विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल लाजिम है कि यह खबर कहां से निकली और क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।